एकादश के सभी बच्चों का व्यावसायिक संगठन के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है? इज़ वन मैन्स कंट्रोल द बेस्ट इन द वर्ल्ड? विलियम आर बेसेट अपनी पुस्तक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉडर्न बिजनेस में एक स्थान पर कहते हैं कि एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ होता है, बशर्ते वह व्यक्ति इतना सक्षम हो कि सभी मामलों का प्रबंध स्वयं कर सके। तो अब इस कथन के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि उन्होंने व्यवसाय में एक व्यक्ति के नियंत्रण को सर्वोत्तम माना है। दूसरे शब्दों में वेसेट ने व्यावसायिक संगठन के अन्य प्रारूप, साझेदारी, कंपनी, सरकारी स्वामित्व और सरकारी व्यवस्था, इनकी तुलना में एकाकी व्यापार को सर्वश्रेष्ठ माना है। बेसेट का मत बड़ा ही तर्कसंगत दिखता भी है। यदि व्यवसाय का नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथ में हो तो उसका संचालन प्रभावी, विवेकपूर्ण, मितव्ययी और उचित होगा। व्यावसायिक निर्णय शीघ्र लिए जा सकेंगे, कर्मचारियों की त्रुटियों व दोषों का शीघ्र पता लगाया जा सकेगा, उन्हें दोषों के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकेगा। कर्मचारियों की कठिनाइयों, सुविधाओं को भलीभांति समझकर एकाकी व्यापारी उन्हें दूर कर सकता है। साथ ही व्यावसायिक नीति में स्थिरता, गोपनीयता भी बनी रह सकती है। व्यापारिक क्रियाएं कुशलतापूर्वक संचालित की जा सकती हैं। लेकिन दूसरा जो हिस्सा है बेसेट के कथन का, उसमें एक कंडीशन, एक शर्त लगाते हुए वो कहते हैं कि एक व्यक्ति का नियंत्रण होगा तभी सर्वश्रेष्ठ यदि वह व्यक्ति विशेष इतना सक्षम हो कि सभी व्यापारिक कार्यों को सफलतापूर्वक उनका प्रबंध और संचालन कर सके स्वयं। यानी कि दूसरे शब्दों में हम यूं कहें कि एकाकी व्यवसायी में व्यावसायिक सफलता के सभी आवश्यक गुण विद्यमान होने चाहिए। अर्थात व्यक्ति विशेष को धनवान, बुद्धिमान, अनुभवी, कुशल प्रबंधक, विशेषज्ञ और सफल संचालक होना चाहिए। अब वास्तविकता तो हमें यह दिखती है कि व्यवहार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न या सर्वशक्तिमान तो हो नहीं सकता। इसी वजह से एकाकी व्यवसाय सभी दशाओं में सर्वश्रेष्ठ भी नहीं होता। किंतु व्यवसाय का विस्तार होने पर व्यावसायिक क्रियाएं एक सीमा के बाद आप ये भी पाते हैं कि व्यक्ति विशेष के नियंत्रण से बाहर होती चली जाती हैं। अतएव ये ज़रूरी है कि विशाल स्तरीय व्यवसाय की दशा में कोई भी अकेला व्यक्ति व्यवसाय का प्रबंधन और संचालन करने का दुस्साहस ना करे, क्योंकि वो कर नहीं सकेगा। स्वयं बेसेट ने एकाकी व्यवसाय के दोषों का भी उल्लेख करते हुए लिखा। वही बेसेट जो कहते हैं कि एकाकी व्यापार सब सर्वश्रेष्ठ है नियंत्रण की दृष्टि से, लेकिन वही आगे ये भी लिखते हैं कि इसके लिए व्यवसाय का छोटा होना आवश्यक है ताकि एक व्यक्ति वास्तविक रूप से उसे जान सके और प्रत्येक वस्तु का निरीक्षण कर सके। उसे सदैव यह भ्रम रहता है कि वह सब कुछ जानता है, किंतु वास्तव में वह कुछ भी नहीं जानता। इस प्रकार के प्रबंध में कोई स्थायित्व होता नहीं है। यदि वह व्यक्ति कहीं बाहर चला जाता है या बीमार पड़ जाए तो उसका पूरा कार्य रुक जाता है। यदि वह मर जाए तो व्यवसाय भी मर जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। या तो आपको उसे पुनर्जीवित करना पड़ेगा और या तो वो समाप्त हो जाएगा। तो निष्कर्ष इसका यही है कि व्यवसाय, एकाकी व्यवसाय अपनी सीमाओं के चलते संगठन का, व्यावसायिक संगठन का सर्वश्रेष्ठ प्रारूप नहीं है। लेकिन हाँ, अगर व्यवसाय छोटे लेवल पे है और जो व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है, यानी कि जो व्यवसायी है, वह उसमें ढेर सारे गुणों का समावेश है, तो एकाकी व्यवसाय सर्वोत्तम व्यावसायिक संगठन का स्वरूप उसके लिए होगा। यूँ कह सकते हैं कि एकाकी स्वामित्व तभी उपयुक्त होता है जब तक व्यवसाय छोटा हो, जोखिम व प्रतियोगिता कम हो, विक्रय क्षेत्र सीमित हो, दायित्व कम हो, व्यक्तिगत निरीक्षण और तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता रखता हो, तो वहाँ पर एकाकी व्यवसाय सर्वोत्तम होगा। एक और टॉपिक हम आज कवर करते हैं और वो है एकाकी व्यापार का सामाजिक और आर्थिक महत्व। तो इस महत्व को समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि किम्बाल और किम्बाल क्या कहते हैं। व्यावसायिक संगठन के सभी स्वरूपों में एकल स्वामित्व सर्वाधिक प्राचीन, सरल और लोकप्रिय है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, रहन सहन का स्तर निम्न है, गरीबी, भुखमरी, ऋणग्रस्तता आदि का साम्राज्य छाया हुआ है, एकाकी व्यापार का और भी अधिक महत्व है।
कैसे, किस तरह से, चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात, रोजगार में वृद्धि की दृष्टि से। देखिए, अनेक व्यापारी ऐसे हैं जिन्हें प्रारंभ करने के लिए कोई विशेष योग्यता और पूंजी की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। साधारण बुद्धि और विवेक वाला कोई भी व्यक्ति कम पूंजी से इसे जब चाहे प्रारंभ कर सकता है। शिक्षित, अशिक्षित दोनों प्रकार के बेरोजगार व्यक्ति एकाकी व्यापार द्वारा जीविका कमा सकते हैं, जिस रोजगार को बढ़ावा मिलता है। एकाकी व्यापारी अपने व्यवसाय के सभी कार्यों को स्वयं नहीं कर पाता, बल्कि अन्य लोगों को रोजगार प्रदान करके बेकारी की समस्या के समाधान में भी सहायक सिद्ध हो जाता है। अच्छा, एक और ख़ास बात है, ये स्वतंत्र जीविका है, इंडिपेंडेंट लिविंग। जो व्यक्ति दूसरों के अधीन होकर काम करना पसंद नहीं करते और अपना मालिक स्वयं बनकर रहना चाहते हैं, उनके लिए एकाकी व्यवसाय सम्मानजनक जीविका कमाने का सुअवसर जैसा है। व्यवसाय का यह प्रारूप लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आजकल सरकारें, बैंक, वित्तीय संस्थाएं लोगों को अनेक सुविधाएं प्रदान करती हैं। बड़े व्यवसाय के संचालन हेतु प्रशिक्षण। कुछ लोगों के इरादे तो बुलंद होते हैं, किंतु साधनों की कमी के कारण वे एकदम बड़े पैमाने पर व्यवसाय प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में होते हैं। तो ऐसे लोग अगर चाहें तो शुरुआत छोटे व्यापार से कर सकते हैं और धीरे धीरे अनुभव जैसे जैसे बढ़ता चला जाए, वैसे वैसे व्यवसाय के संचालन की बारीकियां जान के उसका प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करके वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा भी सकते हैं। इसीलिए कभी कभी कुछ लोग, कुछ विद्वान एकाकी व्यवसाय को एक तरह से प्रशिक्षण केंद्र जैसा बोलते हैं, या कुछ लोग इसे व्यवसाय की प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी या बिजनेस भी कहते हैं। नए नए प्रयोग आप यहाँ कर सकते हैं। अच्छा, चौथा पॉइंट और देखिए, बड़े उपक्रमों की विपणन कठिनाइयों का निराकरण। एकाकी व्यापारी बड़े बड़े उपक्रम द्वारा उत्पादित वस्तुओं को सीधे उपभोक्ताओं तक बेचकर बड़े उत्पादकों के जो मार्केटिंग की कठिनाइयाँ होती हैं उनको दूर कर देते हैं। जनरली ये छोटे व्यापारी जो होते हैं वो वितरक का काम करते हैं। बड़े सोल एजेंट से ये थोक में खरीदते हैं। थोक व्यापारी के रूप में भी एकाकी व्यापारी बहुत सारे काम करते हैं और उनसे छोटे छोटे फुटकर विक्रेता सामान खरीद लेते हैं और गली मोहल्ले गांव की दुकानों में बैठ करके लोगों तक, उपभोक्ताओं तक बड़ी कंपनियों की जो भी वस्तुएं हैं या जो उनके प्रोडक्ट हैं उनको पहुंचाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इससे जो बड़े उपक्रम है ना, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, उनकी जो मार्केटिंग संबंधी कठिनाइयां हैं ये उनका निराकरण उन्हें जो है प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी योग्यता, बहुत बड़ी सहायता है इनका उन बड़े व्यवसायियों के प्रति जो उत्पादक हैं वस्तुओं के। पांचवा है योग्यता व कुशलता दिखाने का अवसर। अगर किसी बंदे में दम है तो अगर वो चाहे तो स्वयं को सिद्ध कर सकता है। एकाकी व्यापार के माध्यम से अपनी जीविका कमाने और अपनी योग्यता और कुशलता दिखाने का अवसर है एकाकी व्यापार उन लोगों के लिए जो प्रतिभावान हैं। छठा, सीमित संसाधनों का उचित प्रयोग। एकाकी व्यवसाय के अंतर्गत पुरुषार्थ और प्रतिफल में प्रत्यक्ष संबंध होता है। आप जितना ज़्यादा मेहनत कर लेंगे उतना ही ज़्यादा लाभ कमा सकेंगे। इस वजह से भूमि, कम पूंजी, मानवीय श्रम आदि सीमित संसाधनों का वह अनुकूलतम प्रयोग कर पाता है, क्योंकि वो जानता है कि जितनी मेहनत वह कर लेगा उसका संपूर्ण प्रतिफल सिर्फ और सिर्फ उससे ही मिलेगा। पॉइंट नंबर 7, आर्थिक विकेंद्रीकरण तथा धन का समान वितरण। देखिए, व्यावसायिक संगठन का यह जो स्वरूप है, यह व्यवसाय के स्वामित्व को छोटे छोटे भागों में बांटकर देश की आर्थिक शक्ति को कुछ ही हाथों में केंद्रित होने से रोकता है। लाभ जितना भी कमाया जाता है पूरे देश में, उसका एक हिस्सा इन तक भी पहुंचता है और इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। छोटे छोटे व्यापारी जब बिजनेस करते हैं तो जो भी वस्तुएं जिस मूल्य पर बिकती हैं उसका एक हिस्सा उन तक भी पहुंचता है। तो जो बड़े उत्पादक हैं, बिग प्रोड्यूसर्स, केवल और केवल उन्हीं के हाथों में लाभ जाकर के केंद्रित नहीं हो पाता। ये रोकता है इस केंद्रीकरण को और उनसे जो एक तरह से कह लीजिए कि पूरा का लाभ का जो उनका अधिकार होता है उनसे वो धन छीन करके लाता है और समाज के निचले तबके के लोगों तक पहुंचाने में एकाकी व्यापार मदद करता है। रिचर्ड्स एन ओवंस कहते हैं कि एकाकी व्यापार में उद्योगों का स्वामित्व और नियंत्रण स्वतः अधिकाधिक व्यक्तियों के हाथों में आता है और परिणामतः एकाधिकार और केंद्रीकरण का भय नहीं रहता। आपको पता होगा बहुत सारे एकाकी व्यापार कुटीर उद्योग में लगे हुए हैं। मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना और न जाने किस किस तरह के तमाम तरह के बुटीक का काम एकाकी व्यापारी करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो बड़े मास प्रोडक्शन करने वाले बिग प्रोडक्शन हाउसेस हैं
एकमात्र उनका हक वो समझते हैं विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक गतिविधियों पे, लेकिन एकाकी व्यापार ने उनके इस दंभ को तोड़ के रख दिया है और उसने बताया है कि केवल तुम्हारा अधिकार नहीं है, हम भी हैं और हम केंद्रीकरण नहीं होने देंगे आर्थिक सत्ता का। प्रश्न पॉइंट नंबर 8 देखिए, स्वस्थ प्रतियोगिता तथा उचित कीमतें। एकाकी व्यापार जो है ना, ये प्रारंभ करने के लिए पूंजी और साधनों की अपेक्षाकृत कम आवश्यकता के चलते एक ही क्षेत्र में एक जैसी अनेक दुकानें खुलती हैं, परस्पर प्रतियोगिता होती है और लगभग सभी दुकानदार ग्राहकों को अच्छा व सस्ता माल उपलब्ध कराने का प्रयत्न करते रहते हैं गुणवत्तापरक सेवाओं के साथ। उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि, देखिए उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि मिले, इसके लिए उचित कीमतों पर अच्छा माल उन्हें मिल सके, ये एकाकी व्यापारी जानते हैं। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए ग्राहकों को विभिन्न सुविधाएं भी देते हैं, जैसे मांग के अनुरूप वस्तुएं उपलब्ध कराना, वस्तुओं के चयन में ग्राहकों की सहायता करना, उधार माल देने की सुविधा देना, खराब वस्तुएं उनसे उनकी रिक्वेस्ट पे वापस भी ले लेना। तो ये सारे काम करते हुए उपभोक्ताओं की अधिकतम संतुष्टि सुनिश्चित करते हैं। अनेक व्यावसायिक कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, जैसे कुछ ऐसे कार्य होते हैं जैसे लघु गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम वर्ग के अनेक व्यवसाय जो हैं एकाकी व्यवसाय के संगठन में ही सर्वश्रेष्ठ माने जा सकते हैं। व्यक्तित्व का विकास, देखिए एकाकी स्वामित्व के जो लोग होते हैं ऐसे व्यवसाइयों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, पहल क्षमता यानी कि नई शुरुआत करने की का दमखम, साहस, परिश्रम, धैर्य, स्वतंत्र निर्णय की क्षमता, उत्तरदायित्व की भावना आदि गुणों का समावेश होने से उनके व्यक्तित्व का विकास होता रहता है। हैने कहते हैं कि अर्थशास्त्री और राजनीतिक इस बात को भूल नहीं सकते कि आत्मविश्वास, उत्तरदायित्व और पहल करने की क्षमता आदि गुणों का आज के समाज में अत्यधिक महत्व है और इन गुणों का विकास एकाकी व्यवसाय में ही निहित है। देश का, ये पॉइंट नंबर 12 अंतिम है, इसे भी समझ लीजिए। देश का तीव्र आर्थिक विकास, अगर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए किसी देश का तो एकाकी व्यापार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कैसे? एकाकी व्यवसाय बड़े औद्योगिक उपक्रमों की विपणन कठिनाइयों को दूर करके उन्हें विकास और विस्तार का अवसर दे देता है। अनेक व्यावसायिक कार्य सामान्यतः एकाकी व्यवसाय के रूप में ही छोटे स्तर पर प्रारंभ किए जा सकते हैं, जैसे फुटकर दुकानें हैं, हलवाई, नाई, पनवाड़ी, कुटीर उद्योग, वकील, डॉक्टर, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की मरम्मत वगैरह। इन सब के कार्यों को एकाकी व्यापार में ही किया जा सकता है। इनके लिए कौन सा व्यक्ति कंपनी खोलेगा? तो इसलिए ये देश के तीव्र अर्थ विकास में, और ध्यान रखना ये सभी सेवाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, बगैर इनके अर्थव्यवस्था थम जाएगी, सहम जाएगी, आगे नहीं बढ़ सकती। तो इन क्रियाओं के निवेश से ही, इन क्रियाओं के विकास से ही निवेश, इन्वेस्टमेंट, इनकम, सेविंग्स, पूंजी निर्माण यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन, डिमांड में बढ़ोतरी यानी कि इंक्रीज इन डिमांड, ये सब संभव है और तभी देश आर्थिक विकास की गति को आगे बढ़ा सकेगा। ठीक है। अब एक और बात आती है कि अगर आपको एकाकी व्यापार को विस्तार देना हो तो उसमें आप किसको अधिक सहायक मानते हैं? सेवक को यानी कि कर्मचारी नया अपॉइंट कर लीजिए, या आप एकाकी व्यापार से स्विच करके पार्टनरशिप में जाना चाहेंगे? तो कौन ज़्यादा सहायक है, पार्टनर या एम्प्लाई? ये यहाँ पे टॉपिक है। इस टॉपिक को आज नहीं कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसे देख करके आपको आज के नोट्स तैयार करने हैं गर्ल्स, पूरे 12 पॉइंट्स लिखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, पढ़ते रहें और सीखते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।